Assalamu alaikum dear students. Today we will take Malthusian theory of population growth. Previously हमने लिया था factors of population growth, that is exponential growth and logistic growth. So it was Thomas Robert Malthus, who was born in 1766 and died in 1835. जो माल्थस जो है या माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, दिस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल growth and exponential population growth. Can write exponential population growth and arithmetic food supply growth. तो जो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, it is based on the two factors, that is exponential population growth and arithmetic food supply growth. Exponential population growth में हमने इससे पहले पढ़ा है, that is when the population growth increases with the size of the population. जहाँ पर जो birth rate है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ जो थॉमस है, थॉमस से पहले भी बहुत फिलोसफर्स आए जिन्होंने अपने व्यूज दिए, अपने आइडियाज़ दिए रिगार्डिंग दिस पॉपुलेशन ग्रोथ. सो वेरियस फिलोसफर्स they put forth the various changes regarding the ever increasing population. सो बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपने व्यूज दिए, अपने आइडियाज़ दिए कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना ये जो पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो कितना हो रहा है और जो फूड प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है. तो बट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी के एंड में रॉबर्ट थॉमस जो है, so at the end of 18th century, so it was Thomas Robert, that is in 1798 में जो रॉबर्ट थॉमस है, जो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं, he was an English economist. So according to this Thomas, he noted that the tendency जो population की है, जो human population tendency जो है, it increases at a rapid rate. Human population that increases at a rapid rate. So ये जो थॉमस है, he gives a systematic theory. उन्होंने अपने इस में systematic theory दी कि किस तरह से population grow कर रही है. systematic theory. तो ये थॉमस जो है, दिस 1798 में इन्होंने एक जो ये पब्लिश की एक अपनी जो वर्क जो उन्होंने की थी, जो उन्होंने स्टडी की थी. सो ही पब्लिश्ड इन 1798. जो इसका जो वर्क था, इसकी जो स्टडी थी, दैट वाज एंटाइटल्ड एज एन essay
on the principle of an essay on the principle of population. तो ये इनकी एक थीसिस थी जो इन्होंने इस पे लिखी थी, इस पे स्टडी की थी. एन ऐसे जो टाइटल दिया था दैट वाज एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. सो इन हिज वर्क ही गिव्स आइडिया दैट हाउ पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज. जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एट मच फास्टर रेट देन द दिस फूड सप्लाई या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो रही है. सो माल्थस बिलीव्ड, अब माल्थस का यही मानना था कि अगर हम देखते हैं माल्थस जो है उनका यही मानना था कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. पॉपुलेशन वुड बी कंट्रोल्ड. तभी वो एक बैलेंस बना सकते हैं जो एक फूड प्रोडक्शन जो है या जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, फूड प्रोडक्शन या जो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें हम बैलेंस तभी बना सकते हैं जब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बैलेंस तभी होगी क्योंकि ऐसे हम देखते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ. क्योंकि हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू माल्थस जो पॉपुलेशन है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेस. क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को, तभी हम बैलेंस कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ को. क्योंकि यहाँ पर माल्थस ने एक अपने इसमें ये दिया, जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है दैट ग्रोज एट द रेट ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेस. हियर जियोमेट्रिक प्रोग्रेस जो है दैट मीन्स पॉपुलेशन रेट जो है दैट डबल्स. जो पॉपुलेशन रेट है दैट डबल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये इज द वन इंडिविजुअल, ये डबल होके इट बिकम्स 2, देन इट बिकम्स 4, 4 से 8, देन इट बिकम्स 16. सो इस तरह से ये डबल होके जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है. देन हियर the tendency of population that grows at this rate, that it becomes it doubles, or we can say there is the exponential growth. यहाँ पर population double हो रही है या exponential growth हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि exponential growth में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा growth rate जो है वो increase होती है. So now the food this production, ये हो गई कि population growth double हो रही है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की. दैट इज द जियोमेट्रिक प्रोग्रेस ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ द फूड प्रोडक्शन जो है देयर इज द अर्थमेटिक फूड प्रोडक्शन, अर्थमेटिक फूड प्रोडक्शन या फूड सप्लाई. अर्थमेटिक we can say it is a linear food supply. लीनियर फूड सप्लाई तो हो रही है, लेकिन इस हिसाब से जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो डबल हो रही है तो यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी जो है ऑर्गेनिजम्स को या जो इंडिविजुअल्स को फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी. सो देयर विल बी द क्राइसिस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड फॉर दिस फूड सप्लाई. सो इस क्योंकि हम देखते हैं कि जो रेट है दैट इज़ नॉट स्पेक्टेकुलर, दैट इज इट ग्रोज लाइक, हम देखते हैं ये यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि 1 2 3 4, वहाँ पर हमने देखा था कि डबल हो रहा था. अगर 1 है वो डबल हो रहा था जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में, तो या 2 से 4 हो रहा था. यहाँ पर लीनियर है, दिस इज़ द लीनियर प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है तो लीनियर ही फूड प्रोड्यूस हो रहा है. तो इस हिसाब से वहाँ पर इंडिविजुअल्स को अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं होगी, तो जिस वजह से वहाँ पर जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो सकती है.
तो अकॉर्डिंग टू दिस माल्थस इट इज़ बेस्ड ऑन, माल्थस थ्योरी जो है, जो इसके नाम से दी गई है थ्योरी, दिस माल्थस थ्योरी it is based on two assumptions. First जो है that is desire for sex that is stable. जो डिज़ायर फॉर सेक्स है वो स्टेबल है, क्योंकि ये कम नहीं होगा, कम होता नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस बर्थ रेट. ये एक फैक्टर है, क्योंकि डिज़ायर जो है वो हमेशा इनमें रहेगा, डिज़ायर फॉर सेक्स, तो इससे बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होगी. बर्थ रेट जो है दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन हाई. सेकंड जो एजम्पशन है दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी तो हम देखते हैं, अगर प्रॉस्पेरिटी जो है इट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दिस पॉपुलेशन ग्रोथ. या प्रॉस्पेरिटी जो है इट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पॉपुलेशन ग्रोथ. अगर प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉस्पेरिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट आल्सो इंक्रीजेज. सो प्रॉस्पेरिटी से एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी ही, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, क्योंकि अच्छी खासी लाइफ जो है इनको मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉस्पेरिटी, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है दैट इंक्रीज. तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं अगर स्टैंडर्ड जो है लिविंग का वो इंक्रीज हो रहा है, जो डेथ रेट है दैट विल बी, डेथ रेट डिक्रीजेस. है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ पर डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो नेक्स्ट जो assumption है दैट इज एग्रीकल्चर. यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 assumptions. एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो ग्रोथ रेट अच्छी होगी. ये तभी होगा बिकॉज अगर इनपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज ही होगा. दिस डिफरेंस ये भी एक फैक्टर है फॉर दिस फूड प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो इससे फूड प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो बर्थ रेट भी अच्छी होगी, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वो अच्छी रहेगी. अगर ये डिक्रीज रहेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट मीन्स तो जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा होंगे इनमें, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन दिस ग्रोथ रेट ऑफ द टू एलिमेंट्स जो है दैट इज़ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन है, और दूसरा फूड प्रोडक्शन. ये डिफरेंस रहती है इनमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इन पे डिपेंड करता है. सो दिस इज़ द व्यूज रिगार्डिंग दिस माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. माल्थस ने जो स्टडी किया है कि पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, तो दूसरा जो है दैट इज़ दिस फूड प्रोडक्शन, जो फूड सप्लाई जो है दैट इज़ अर्थमेटिक फूड सप्लाई हियर, और वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज़ दिस एक्सपोनेंशियल population growth, or we can say the geometric progress. So this is about the Malthusian theory of population. अब इसकी limitations है वो हम next लेंगे. Thank you.